ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं हमारे जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है उसके लिए थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये पिछला जो मैंने एक वीडियो बनाया है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, उसी से रिलेट करके है। तो प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? हमारे शरीर में अगर रोग हो भी जाते हैं तो उनसे लड़ने की क्षमता आपकी लग्न में कितनी है, तो ये लग्न अनुसार बताएंगे। लग्न का मतलब क्या होता है कि जो पहला घर होता है, फर्स्ट हाउस जो होता है, उसको हम लग्न मानते हैं। जहाँ चंद्रमा बैठता है उसको लग्न लग्न नहीं मानते हैं, उसको मून साइन मानते हैं। तो लग्न और चंद्रमा दोनों दोनों का अंतर तो आपको पता ही होगा। अब लग्न अनुसार बहुत सी जो लग्नें होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर उन्हें रोग हो भी जाता है तो वो उनको फाइट करके उनसे बाहर निकाल लेती हैं बॉडी को। और कुछ लग्न जो है वो बहुत वीक होती हैं, वो उनको और ज़्यादा फाइट करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पूरे जीवन भर आपको अस्वस्थता दिखाई देती। छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, असाध्य नहीं होती हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने सात असाध्य बीमारियों के बारे में बताया था, ग्रहों के बारे में बताया था, हाउसेस के बारे में बताया था। उसी से रिलेट करके अब लग्न के आधार पर बताने की कोशिश करते हैं कि लग्न अगर आपकी मजबूत है, और लग्न अगर कहना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं कि ये आपका फाउंडेशन है, पूरे व्यक्तित्व है, पूरे जीवन का आधार है। लग्न से ही देखना चाहिए। अगर आप अस्वस्थ हैं तो सबसे पहले ये ध्यान जाना चाहिए कि आपने किस लग्न में जन्म लिया है। जब भी आपको अगर लग्न के आधार पे देखना पड़ जाए तो आपके पूरा व्यक्तित्व का अपने आप ही सामने सब कुछ दिखाई देने लगता है। वैसे तो हमारे शरीर को आप जानते हैं कि 5 तत्वों से मिला हुआ होता है। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। ये जो तत्व होते हैं हमारे शरीर को मतलब स्वस्थ बनाते हैं। अगर इनमें किसी चीज़ में कमी या ज़्यादा हो जाती है तत्वों के आधार पे, तो हमारा शरीर अस्वस्थ रहने लगता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम पूरे जीवन भर फाइट करते रहते हैं और बीमारियों का भी पता नहीं लगता है। तो इसके इसके लिए मैंने एक पिछले वीडियो में जो बताया था कि ऐसे कौन से ग्रह होते हैं रहस्यमयी, जो कि आपको पूरे जीवन भर भटकाव में, भ्रम की स्थिति में डाले रहते हैं। अब हमारे जो नेटल चार्ट में उसमें 12 भाव होते हैं, सब जानते हैं। 1 से लेके 12 भाव तक आप गिने तो पहले से शुरू के और लास्ट का 12वां होता है। अब प्रत्येक घर के लिए अलग-अलग काम सौंपे गए हैं कि कौन से भाव में अगर आपका कौन सा ग्रह बैठा होता है, उसके आधार पर फिर आपको कौन सी बीमारी होगी और वो ठीक होगी कि नहीं होगी, ये भी देख लेना चाहिए। जो प्रतिरोधक क्षमता की बात जहाँ तक है, उनके लिए कुछ ही ग्रह ऐसे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि नेटल चार्ट में ये देखना चाहिए, सबसे पहले तो लग्न देखना चाहिए, कौन-सी लग्न है। लग्न के बाद हो जाता है और जो ग्रह हैं जैसे सूर्य है, चंद्रमा और मंगल। ये क्या है, इनकी प्रबलता देखना अति आवश्यक होती है। ये हमारे शरीर को मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता भी देते हैं और बचाव भी करते हैं। दोनों स्थिति में ये 3 ग्रह का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है प्रत्येक के नेटल चार्ट में। अब कुछ इनके अनुसार ये का और एक बात देखिए कि राहु केतु जो है वो छाया ग्रह हैं, और लेकिन उनका प्रभाव तो रहता है। वो देते हैं, रोग भी देते हैं और बहुत रहस्यमयी रोग देते हैं। तो उनका भी देखना चाहिए। अगर राहु, केतु और शनि जो प्रतिरोधक क्षमता को ये कम करते हैं, अगर ये गलत भाव में आ जाते हैं या शत्रु राशि में आ जाते हैं, या गलत इनका मतलब जैसे नीच हो जाते हैं, तो ये हमारे जीवन को क्या है, बहुत परेशान करते हैं। लेकिन ये इसमें एक अच्छाई भी है। यदि ये 3, 6, 11 भाव में हो जाते हैं तो फिर इनका जो प्रभाव, इनकी जो अशुभता है वो कम देखी जा सकती है। तो कुछ लग्नें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और कुछ लग्न जो है वो वीक होती हैं। इनके आधार पे हम आपको प्रत्येक लग्न के बता से रिलेट करके बताएँगे। हमारे जो लग्नानुसार जो है वो 3 तरह, जैसे जैसे कि मैंने तत्व बताया वैसे ही उसमें तत्व के आधार पर लग्नें भी होती हैं। इस तरह से कौन-कौन सी लग्न होती हैं, एक तो होती है अग्नि तत्व वाली लग्न, दूसरी होती है जल तत्व वाली, फिर तीसरी होती है उसके बाद पृथ्वी तत्व वाली, और सबसे लास्ट में होती है वायु तत्व वाली। आकाश तत्व जो है वो उनकी लिए कोई भी ग्रह नहीं माना जाता है, केवल बृहस्पति उनके लिए देखे जाते हैं। तो हर एक लग्न का एक अलग-अलग ग्रह भी होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने किस लग्न में जन्मे हैं, उसके लिए मैं और विस्तार से बताऊँगी। अब भाव में बता देते हैं। मुख्यतः 3 भाव को हम ज़्यादा देखते हैं। जैसे आपका जो 6वां भाव है, एक आपका
अष्टम भाव है। इसको तो देखते ही हैं आपके जैसे छठवां भाव ये दर्शाता है कि आप कौन से रोगों से मतलब आपको परेशानी हो सकती है, किस तरह के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, किस रोग से आप पीड़ित हैं। और अष्टम भाव जो है वो क्या करते हैं, आयु का भाव है और ये क्या है, एक्सटेंशन देते हैं। मतलब वो जो भी बीमारी आपको होती है उसकी अवधि बढ़ा देते हैं। इसको आयु का भी भाव भी कहते हैं। और सेकंड भाव तो मारक भाव माना ही जाता है। इसके अतिरिक्त 11वें भाव से भी कभी-कभी ये देखा जाता है। अगर कोई दूषित आ जाता है वह ग्रह या कम्बस्ट हो जाता है, आपका कारक ग्रह जो कम्बस्ट हो जाता है, तो 11वां भाव भी कभी-कभी आपको रोगों से ग्रसित कर सकता है। उसमें भी बहुत क्षमता होती है क्योंकि 11वां भाव मनोकामना का होता है। वैसे तो आपकी आय का भी होता है, लेकिन रोगों से भी रिलेट करके इसको देख सकते हैं। तो हमारे अगर नेटल चार्ट में और ये देखना चाहिए कि मंगल की स्थिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मंगल क्या है, एक तरह के सेनापति हैं ये। और चंद्रमा क्या है, मन है। और सूर्य क्या है, आपकी आत्मा है और पूरा व्यक्तित्व है। तो जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि 3 जो ग्रह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उसमें से भी तीनों से भी मैं अगर हटा के देखें तो मंगल की भूमिका सबसे ज़्यादा प्रमुख होती है। जैसे सेनापति होता है, जब सेनापति अगर अगर मतलब कहना चाहिए बहादुर होता है या उसमें उसको लड़ने की क्षमता अद्भुत होती है, तो फिर सेना उसके पीछे भी चलती है। ठीक उसी तरह ग्रहों के लिए भी देखा जाता है। मंगल की स्थिति देखना चाहिए चंद्रमा और सूर्य के अतिरिक्त, तो ये बहुत आसान हो जाता है। अब प्रत्येक राशि में और प्रत्येक घर में और प्रत्येक ग्रह के अनुसार देखना चाहिए कि आपका 6 भाव, अष्टम भाव, सेकंड और 11वें भाव कितना मजबूत है और कितने ग्रह वहाँ पर, कौन से ग्रह वहाँ पर उनकी प्लेसमेंट है। प्रत्येक राशि के लिए और प्रत्येक लग्न के रिलेट करके देखना चाहिए। ये नहीं है कि प्रत्येक राशि और प्रत्येक लग्न समान ही काम करती है। कई ऐसे भी देखे जाते हैं नेटल चार्ट जिसमें कि राशि और उनकी जो लग्न एक ही होती है। तो ऐसे लोग काफ़ी कुछ जीवन में स्वस्थ रहते हैं। अगर उन्हें परेशानी आती भी है रोगों से संबंधित, तो वो जल्दी वो रिकवरी कर जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, नरेंद्र मोदी की कुंडली में है चंद्रमा और मंगल लग्न में ही बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न। और भी होंगे, मैं उनका उदाहरण बता रही हूँ, आप उसको देख सकते हैं। उसका वीडियो मैंने बताया, पूरी तरह से उसको डिटेल में भी बताया है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए, आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। कोई भी कितना भी पावरफुल ग्रह क्यों ना हो, आपको ज़्यादा हानि नहीं पहुँचा पाएगा। मंगल के अलावा अब और देखना चाहिए कि कौन-कौन सी और जो लग्न हैं और कौन-कौन से आपके ग्रह हैं। जैसे सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी कौन-कौन सी लग्न है, जो मेष लग्न है, एक सिंह लग्न है और धनु लग्न है। ये आ जाती फायरी, मतलब अग्नि तत्व वाली ये लग्न है। मतलब जैसे कि अगर किसी का नंबर 1 लिखा हो, 5 लिखा हो पहले भाव में और 9 लिखा हो, तो ये हो गए आपके फायर असेंडेंट, मतलब कि जो अग्नि वाली जो लग्न है उनको ऐसे मानते हैं। राशि से मतलब नहीं है, केवल लग्न से मतलब है। अगर पहले भाव में आपके ये 3 नंबर लिखे हुए हैं, तो आपको क्या, आपका जो ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक क्षमता के धनी होते हैं, अगर छोटे-मोटे रोग उन्हें हो भी जाते हैं, तो ये उससे अपने आप को बाहर निकालने में बहुत मजबूत स्थिति में रहते हैं ये। और फिर भी अगर सूर्य की प्रबलता है, तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। आत्मा में वृद्धि भी होती है। मंगल की मजबूती के कारण आप चोट-चपेट दुर्घटना से अगर हो भी जाते तो उससे बचाव करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में कई बार चोटों का आपका सामना करना पड़ता है। चोट से आप निश्चित रूप से आहत हो सकते हैं, उनको ध्यान आपको रखना चाहिए। और इसके अलावा किसी विद्वान से सलाह लेके सूर्य को प्रबल करना चाहिए। अगर आपकी फायर एसेंडेंट है, मतलब कि जो अग्नि लग्न है, अग्नि तत्व वाले लग्न है, तो आपको सूर्य की प्रबलता सबसे ज़्यादा है। उसके लिए माणिक पहन सकते हैं, सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं और तांबे के बर्तन में आप पानी पी सकते हैं। तो ये प्रथम लग्न हो गई आपकी कौन-सी, आपकी फायर असेंडेंट जिसको कह सकते हैं, अग्नि तत्व जिसमें ज़्यादा रहता है। ये सबसे ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता वाली है। अब दूसरी तरह की जो और लग्न है वो है जल तत्व वाली। इसमें कौन-कौन सी लग्नें आ जाती हैं, कौन-कौन से नंबर आ जाते हैं, आप तो नंबर से देखिए। इसमें कर्क है, एक तो 4 नंबर जो होगा, एक 8 नंबर और एक 12 नंबर, मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन।
ये लगने आ जाती हैं। ये जलीय तत्व वाली हैं, मतलब वाटरी जो एसेंडेंट है ये कहलाती हैं ये। और वैसे तो देखा जाए ये तीनों क्या है, चंद्रमा से रिलेट करती हैं। तो ये लोग, इनकी जो शारीरिक क्षमता है ये सबसे ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता इनमें कम रहती है, और ये अक्सर कर मानसिक रोगी ज़्यादा होते हैं, ऐसा देखा गया है। या तो इनकी मतलब जो डिप्रेशन होती है, या फिर ये बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं। मन से संबंध होता है, तो अगर 8 नंबर जहाँ होगा वो थोड़े से क्रोधी हो जाएंगे, जहाँ 4 नंबर लिखा होगा वो थोड़े से कैसे हो जाएंगे, डल हो जाएंगे। उन्हें जैसे कोल्ड है, कफ है, मतलब शरीर में क्या है, पानी की मात्रा अधिक होती है। ऐसे लोगों के शरीर में पानी की मात्रा अलग होती है, तो ये क्या करते हैं, जल्दी ही कोई भी जो जैसे पानी होता है ना, तो जल्दी किसी भी मतलब आकार को ग्रहण कर लेता है, ठीक इसी तरह ये जल्दी रोगी हो जाते हैं। और इन्हें खाने पीने की चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष तौर से पानी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पानी शुद्ध पिएं, और जितना हो सके अपने आप को ठंडी चीज़ों से बचा के रखें। और इन्हें कौन-कौन से रोग ग्रहण हो सकते हैं, जैसे ये फेफड़े के रोग होते हैं, ब्लड प्रेशर होते हैं, कई बार हार्मोनल प्रॉब्लम भी इन्हें सता सकती है। इन्हें क्या करना चाहिए ऐसे में, कि मंगल को मजबूत कर लेना चाहिए। उसके लिए या तो आप तांबे का कोई छल्ला पहन सकते हैं, या कोरल पहन सकते हैं सलाई लेके। और इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि लाल रंग का उपयोग करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाल फल का दान भी अगर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपको परेशानी हो रही है तो मंगलवार को लाल फलों का दान भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल खाने-पीने के लिए आपको बता रही हूँ, पहनने के लिए। बाकी जहाँ तक है मंत्रों के लिए, आपको मेरा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, जो मैंने अलग से आपको बना के दिया है। अगर आप कोरल पहनते भी तो किसी से सलाह लेके मंगलवार को राइट हैंड की इसमें पहनना चाहिए आपको, राइट हैंड में पहनना चाहिए। आपकी कौन सी जो रिंग फिंगर है उसमें पहनना चाहिए। तो ये हो गई आपकी दूसरी लग्न। और समय समय से चेक भी कराना चाहिए, पूरी तरह से ये नहीं है कि आप इसी पे आधारित रहे, चिकित्सक की भी सलाह ले लेनी चाहिए। अब अगली जो लग्न बनती है वो है पृथ्वी तत्व वाली लग्न है। मतलब पृथ्वी तत्व जो कि कैसी होती हैं ये लग्न, इन जहाँ पर नंबर 2 लिखा हो, जहाँ पर नंबर 6 लिखा हो, जहाँ पे नंबर 10 लिखा हो, तो ये हो गई वृष, कन्या और मकर। ये ज़्यादातर ये लोग क्या होते हैं, अधिकतर देखा गया है कि जल्दी रोगी नहीं होते हैं। इन पे रोगों का प्रभाव थोड़ा सा देर में पड़ता है। वैसे तो ये सब बहुत मेहनती लग्न होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं, और उसमें कन्या लग्न तो वैसे दूर स्वाभाविक होती है, तो इसमें कुछ कुछ और एलिमेंट भी शामिल होते हैं। अगर इन्हें वैसे तो जल्दी रोग होता भी नहीं है, अगर इन्हें पकड़ता भी है इन्हें रोग, तो ये ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी सुदृढ़ रहती है, स्ट्रॉन्गेस्ट रहती है, एक तरह से ऐसा मान सकते हैं। शारीरिक रूप से ये काफ़ी मजबूत होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से ये थोड़े से ज़रूर परेशान रहते हैं। किसी न किसी तरह की मानसिक रोग इनको परेशान कर सकते हैं। और इसके लिए इन्हें क्या करना चाहिए, मानसिक रोग के और शारीरिक रोग से बचने के लिए अपनी दिनचर्या बहुत टाइट रखना चाहिए, खाने-पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए, योगा, प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, और हरी चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो पन्ना रत्न भी किसी से सलाह लेके पहन सकते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत सी और बीमारी भी लग सकती हैं, जैसे हड्डी की, पेट की, लिवर की। इन सब परेशानियों से भी ग्रसित रह सकते हैं। अगर आप ऐसा समझते हैं कि आपके ये जो ग्रह है जो मैंने बताया है, मतलब जो लग्न है ये है, और जो इसके अलावा ग्रह को आप वो वाला जो मेरा दूसरा वीडियो उससे रिलेट करके देखेंगे। अगर इन दोनों का मेल सही बैठ रहा है तो आपको फिर अपने हर एक जो दिनचर्या है, जो शेड्यूल है, बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि वैसे ही आपकी लग्न काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। अगर आप अपने खाने-पीने का और हर चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे, तो फिर आपको बहुत सी परेशानियों से भी ये आपकी रक्षा करते रहेंगे। अब जो एक और लग्न बनती है वो है वायु तत्व वाली लग्न। ये एरी होती है, इसमें कौन-कौन से नंबर आ जाते हैं, अगर आप लग्न के अनुसार देखें 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर, ये फायरी होते हैं, मतलब वायु तत्व वाली होती हैं। और ये अक्सर कर जो मौसमी बीमारी होती हैं, उनके जल्दी शिकार हो जाते हैं ये, क्योंकि वायु क्या है, हर जल्दी-जल्दी अगर कोई भी खुशबू हो या कोई भी अच्छी या बुरी स्मेल वायु में सबसे जल्दी फैलती है। जैसे बताया ना कि इसमें डिफ्यूजन होता है, ठीक इसी तरह से ये जल्दी प्रताड़ित हो जाते हैं, और वायु जनित रोग इनको जल्दी परेशान कर सकते हैं, जैसे फ्लू है, टीबी है, और ये ऐसे रोग जो कि वायु द्वारा फैलते हैं, तो उन रोगों का ये सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये परेशान है भी,
मान लीजिए, तो आपको क्या करना चाहिए कि लाल चीज़ों को, सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए और सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए और जितना हो सके शुद्ध वायु का शुद्ध वायु लें सांस लेने में और प्राणायाम करें, योग करें, तो आपको ये सपोर्ट करेगी और हर एक जो बीमारी है वायु से होने वाली उससे बाहर निकालेगी। तो ये हो गई वायु तत्व वाली चीज़। अब उसके बाद आते हैं आकाश तत्व वाला। आकाश तत्व क्या है, इनके पास कोई भी अलग से राशि नहीं है, लेकिन फिर भी ये बृहस्पति की राशि, बृहस्पति से इसको ग्रह है जो बृहस्पति, उससे रिलेट करके देते हैं और इनकी जो बृहस्पति जो है वो हर एक लग्नों पे कृपा करते हैं, अकेले आकाश तत्व के लिए नहीं होते हैं। हर एक जो तत्व होता है उसके लिए ये उत्तरदायित्व रखते हैं। तो अगर आप आकाश तत्व के स्वामी हैं, आकाश तत्व में मतलब अगर उससे रिलेट करके देखा जाए तो 2 राशियाँ और 2 लग्न 9वाँ और 12वाँ, ये आकाश तत्व के लिए इनकी जो राशियाँ हैं बृहस्पति की, उनको मिला के देख सकते हैं। ये सभी पे अपनी कृपा बरसाते हैं और सभी जो लग्न हैं उनकी इनकी शुभताएँ इन्हें प्राप्त होती रहती है। आकाश तत्व के लिए कोई राशि ना होने के बाद भी आपको गुरु इनके लॉर्ड हैं, इसलिए उन्हें मजबूत करना चाहिए। जैसे आपको पीली चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, पीले फल हैं जैसे पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, यदि और ज़्यादा शुद्धता चाहिए तो पुखराज धारण कर सकते हैं। गुरु को प्रबल करना चाहिए। बृहस्पति के लिए ऐसा माना जाता है कि ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और अगर आपके नेट चार्ट में ये कभी दूषित हो जाते किसी भी तरह से, अगर इन पे पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती तो ये रोग भी बहुत असाध्य देखते हैं। एक यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग इनसे डरते हैं और इनके मंत्र जाप भी कर लेते हैं और इनको प्रसन्न करने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अगर गुरु अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको फिर चाहे किसी लग्न की क्यों ना हो, तो उसमें समय ये प्रबलता देंगे, मतलब हर एक जो रोग है उससे आपकी रक्षा करेंगे क्योंकि गुरु हैं ये। और इसके अतिरिक्त एक और बात है रखना चाहिए आपको कि नवांश में भी देखना चाहिए। नवांश में कौन-कौन से ग्रह मजबूत हैं, नवांश कुंडली से भी थोड़ा हेल्थ की अनुमान लगाया जा सकता है। इसके लिए आपको जब आप बनाते हैं अपने नेटल चार्ट इंटरनेट से कोई भी वेबसाइट से, तो नवांश कुंडली को भी निकाल के थोड़ा-सा देख लेना चाहिए, किस स्थिति में है नवांश कुंडली और फिर उसके बाद देखना चाहिए कि दोनों मिला के, अगर कई बार ऐसा होता है कि नवांश कुंडली की लग्न और आपकी जो स्वयं की नेटल चार्ट है, जो D1 जिसका सेम लग्न होती है, तो ऐसे लोग काफ़ी मजबूत स्वास्थ्य वाले होते हैं। ये मैंने थोड़ा-सा लग्न के आधार पे बताया कि सबसे ज़्यादा आपको लग्न पे ही मिला के और फिर आगे बढ़ना चाहिए और खाने-पीने का, पहनने का और मंत्र जाप के लिए तो मैं जो वीडियो और बताए हैं, उसके आधार पे आप देख सकते हैं। तो देख लीजिए आपकी कौन-सी लग्न है और जो मंगल को देखना है आपको, शनि को देखना है, राहु केतु को देखना है, इनकी प्रबलता देखना है, इनकी प्लेसमेंट देखना है। फिर आपको अपनी जो बीमारी का भी अनुमान लगेगा और कैसे वो क्योर होगी, ये भी देखना है। तो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत यूज़फुल है ये जानकारी। आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।